नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे बसीज की, जो कि एक मिलिट्री विंग है ईरान की। अब देखिए, हाल ही में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिजाब प्रोटेस्ट ईरान में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर एक लड़की ने हिजाब अच्छे से नहीं पहना था और उसकी पुलिस वालों ने हत्या कर दी। इसके बाद हमें बहुत सी प्रोटेस्ट वहां पे देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है, कई लोगों को मार भी दिया जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट काफी समय से चल रहा है। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अभी एक मिलिट्री की विंग आई है जिसका नाम है बसीज। इसको बहुत ही खतरनाक आर्मी की विंग माना जाता है। तो इस वीडियो में हम इसका पूरा इतिहास देखेंगे। इससे पहले इन्होंने कहां पे लड़ाइयां लड़ी हैं, क्या क्या किया है वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो वहां का सुप्रीम लीडर है उसके काफी ज्यादा लॉयल मानी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है सवाल कि बसीज निम्नलिखित में से किस देश की एक मिलिट्री विंग है, तो वो है ईरान की। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस लीडर की लॉयल ये मानी जाती है, तो ये जो सुप्रीम लीडर है ईरान का उसकी लॉयल मानी जाती है। देखिए, बसीज जो है हाल ही में उसको ईरानियन गवर्नमेंट ने डिप्लॉय कर दिया है इन रिस्पॉन्ड टू जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी भूमिका हमने पहले ही बांधी कि हिजाब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे, कि महिलाएं कह रही हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, तो उसके लिए जो वहां प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने बसीज नाम की एक जो ये मिलिट्री विंग है इसको वहां पे डाल दिया। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये कब से हो रहा है, जैसे मैंने कहा, फॉलोइंग द डेथ ऑफ अ वुमेन आफ्टर हर अरेस्ट बाय मोरालिटी पुलिस। तो वहां पे एक मोरालिटी पुलिस है, उसने उसके पहले उसको अरेस्ट किया जाता है। इम्प्रॉपर जो उसने हेड स्कार्फ जो हिजाब होता है वो पहना था, उसके लिए वो इम्प्रॉपर पहना था, तो उसको पकड़ा गया और उस डिटेंशन में उसकी मृत्यु हो गई। अब ये बसीज यहाँ पे खबरों में आई, जिसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द ओप्रेस्ड भी कहा जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया था वहां के सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, दैट इज आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। ईरान में उस समय एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी के बाद से कहा जाता है कि वहां पे ये जो शरिया लॉ है इसको लागू किया गया। अदरवाइज अगर पुरानी फोटोज आप ईरान में देखेंगे तो वहां पे लड़कियां कम कपड़े भी पहनी हुई हैं, वहां पर लड़कियों ने हिजाब भी नहीं पहने हैं, कम कपड़े भी हैं, और इसके साथ साथ वहां पे पूरी उनको इंडिपेंडेंस है, अपनी मर्जी से वो घूम फिर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। जैसे ही 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद से वहां पे शरिया लॉ लागू हो गया। और शरिया लॉ में आप जानते हैं पब्लिक फ्लॉगिंग होती है, जैसे कि हमें सऊदी अरेबिया में दिखती है, जैसे कि हमें इंडोनेशिया के कुछ पार्ट्स में भी दिखती है। इस प्रकार की खबरें भी आपने सुनी है। तो वैसे ही शरिया लॉ पूरा का पूरा ईरान में लागू हो गया, और तब से फिर हिजाब मैंडेटरी हो गया। कपड़े पूरे पहनना, जो जैसे कि मुस्लिम पहनती हैं, है ना, जैसे हिजाब है, तो उस प्रकार से सारे कपड़े पहनना, ये भी सारा इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही शुरू हुआ। उससे पहले वहां पे लड़कियों को काफी इंडिपेंडेंस हुआ करती थी। अब सबसे पहले जब इसको 1979 में बनाया गया इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, तो बसीज को सबसे पहले इनफेमस ह्यूमन जो वेव अटैक्स हैं उसके लिए जाना जाता है, अगेंस्ट सद्दाम हुसैन आर्मी। तो सद्दाम हुसैन की आर्मी के खिलाफ उन्होंने जो ह्यूमन वेव अटैक किए थे उसके लिए भी बसीज को जाना जाता है। काफी जो बसीज में आपको जो आर्मी में जो मेंबर्स दिखेंगे वो काफी टीनेजर्स होते हैं और पुअरली आर्म्ड थे। उस समय की बात कर रहा हूं कि जब इन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ, उसकी आर्मी के खिलाफ जब अटैक किया, तो उस समय उनकी जो मेंबर्स थे उसमें बसीज में वो काफी टीनेजर थे, युवा यंग लड़के थे और काफी पोरली आर्म्ड थे। यानी कि ज्यादा इनके पास जैसे है ना तो ज्यादा एमुनिशन है, और है भी तो ढंग से कैसे चलानी है, क्या करना है, वो सब इनका इतनी जानकारी उनकी नहीं थी। और यही कारण है कि काफी लोगों की उस समय मृत्यु भी हुई थी जब उन्होंने सद्दाम हुसैन की आर्मी के खिलाफ अटैक किए थे, ह्यूमन वेव अटैक्स। तो काफी उनकी युद्ध में लड़ते लड़ते डेथ हुई। कई तो माइन फील्ड्स में ही मर गए, कई आर्टिलरी फायर की वजह से मर गए। तो काफी उस समय लोगों की डेथ भी हुई थी। उसके बाद फिर जो बसीज है उसने डोमेस्टिक रोल ले लिया, और जो 1990s यानी 1990 के दशक में ईरान में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट रिवोल्ट हुआ था, उसको सप्रेस करने के लिए इसको ग्राउंड जीरो में भेजा गया। और उस समय भी उन्होंने काफी स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किए। अब ये खबरों में क्यों है, क्योंकि यही अत्याचार जो 90 के दशक में उन्होंने उन बच्चों के स्टूडेंट रिवोल्ट्स के समय किए थे, वही वे आज एंटी हिजाब प्रोटेस्टर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो पहले बनाएंगे सद्दाम हुसैन की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने डोमेस्टिक रोल लिया जब उन्होंने स्टूडेंट रिवोल्ट ऑफ 1990s को सप्रेस किया।
अब ये जो है ये आती है अंडर द एजिज ऑफ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड। तो मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अंदर ये आती है और इसको माना जाता है कि ये काफी लॉयल है सुप्रीम लीडर की। इसकी काफी ब्रांचेस भी हैं जो आपको पूरे ईरान में देखने को मिलेंगी। इसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ट्रेड गिल्ड्स और मेडिकल फैसिलिटीज में भी देखने को मिलती है। सिक्योरिटी आर्म जो है बसीज की, उसमें आज के समय वो आर्म्ड है ब्रिगेड्स के साथ, एंटी रायोट फोर्सेस, और उनका एक वास्ट नेटवर्क है वो स्पाई के लिए भी इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये लोकल कम्युनिटी के बीच में रहते हैं और फिर वहां पे उनके ऊपर पूरी स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं। और जैसे अगर कोई मान लो सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोला, गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, तो फिर ये उसकी जैसे चापलूसी कर देंगे, फिर उसके ऊपर जो भी मुकदमे वगैरह हैं वो सब चलेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इस पर इसके जो बसीज के जो कुछ मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेते हैं। कि इस प्रोटेस्ट को इंस्टिगेट कौन कर रहा है। अब ये सब जानते हैं, जैसे मान लो 100 बंदा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसका एक ना कोई लीडर होगा जो उनके अंदर मोटिवेशन भरेगा, जो उनको इंस्टिगेट करेगा, है ना। तो उसमें ये लोग देखते हैं कि इनमें इंस्टिगेट कौन कर रहा है, उसके ऊपर फिर अलग से कार्रवाई होती है, उसको फिर पकड़ के डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाता है, या फिर जो भी कार्रवाई होती है वो होती है। और इसमें माना जाता है कि लगभग 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स इसके साथ जुड़े हैं बसीज के साथ, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा एज प्रो रिजीम सपोर्टर्स। तो ये प्रो रिजीम सपोर्टर्स होते हैं और जहां पर भी इनको डिप्लॉय किया जाता है वहां पर ये सप्रेस करते हैं उस प्रोटेस्ट को, और वो जो इंडिविजुअल होते हैं उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर्स में डालते हैं। अब काफी बसीज को इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है जो कि ईरानियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो कई जैसे गरीब घरों के बच्चे होते हैं तो कि चलो ठीक है, चल जाते हैं, बसीज का मेंबर बन गए, जो वो बोलेंगे वो काम करेंगे, उसके बदले में उनको काफी पैसा जो है वो मिलता है। तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है जो प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ईरान में जहाँ पर बसीज के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और बेसिकली वो क्या करते हैं, स्पाई करते हैं ईरानियन सिटीजन्स के ऊपर। बसीज जो है उसकी एक साइबर डिवीजन भी है जो सस्पेक्टेड डिसिडेंट होता है। डिसिडेंट का मतलब हुआ कि जो भी गवर्नमेंट या सुप्रीम लीडर के खिलाफ होगा, तो उसकी जो भी सोशल मीडिया है या जो भी चीज़ें हैं उसको वो हैक कर लेते हैं। हैक करके फिर पूरा पता चल जाएगा कि अच्छा मोबाइल फ़ोन में ये कैसे कैसे किससे क्या बातें कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, कहीं ये उसके खिलाफ गवर्नमेंट या फिर जो सुप्रीम लीडर है उसके खिलाफ कोई माहौल तो नहीं बना रहा है, लोगों को इंस्टिगेट तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक। तो जिन भी डिसिडेंट्स के ऊपर इनको शक, जिन भी व्यक्तियों के ऊपर इनको शक होता है कि ये डिसिडेंट हैं, ये ईरानियन गवर्नमेंट या फिर जो सुप्रीम लीडर है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर उनके जो सेलफोन्स हैं, बाकी जो भी सोशल मीडिया है उसको हैक कर लेते हैं और फिर उसको पूरा देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, कहीं पे ये माहौल तो नहीं बना रहा है, या जो भी चीज़ें हैं आप खुद ही समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो इनकी एक अपनी साइबर डिवीज़न भी है। जैसे ही ईरान में प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन्होंने कई लोगों के ऊपर तो सीधे मोटरसाइकिलें चढ़ा दी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बाइकें ऐसे चढ़ा दे रहे हैं, और इससे फिर वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए इस प्रकार से इनको डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हो कि यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है। जो सामने प्रोटेस्ट 1000 बंदे के बीच में गाड़ी घुसा देंगे, पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। तो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं। अब पकड़ के फोर्सफुली इनको डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा। कोई भी प्रोटेस्टर है उसको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, कितने समय तक डालेगा कोई पता नहीं। और कई बार जैसे मैंने बताया कि प्रोटेस्ट में ये पार्ट भी लेते हैं ताकि जो इंस्टिगेटर है, जो मेन लीडर है उस पूरे के पूरे ग्रुप का, उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि अच्छा मेन जो लीडर है, जो इंस्टिगेट कर रहा है वो ये व्यक्ति है। इसके ऊपर फिर अलग से कार्रवाई होगी, और जो लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा सकते हैं तो वो इस व्यक्ति का क्या हाल करते होंगे ये आप खुद ही सोच लीजिए। तो ये देखो, इसलिए बोलते हैं कि भारत जो है ना वो भारत ही है। यहाँ पर हमने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा, यहाँ पर हमने किसान आंदोलन देखा। ये एक डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? देखो डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आप अपनी बात, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पर तुम बात रखोगे, ऐसे देश में रहने का फायदा है क्या जहाँ पे तुमने बात रखी और पकड़ के तुम्हें पेल दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, तुम्हें इसलिए मार दिया जा रहा है कि तुमने हिजाब अच्छे से नहीं पहना है। हालांकि इंडिया में भी अब हिजाब के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी है, लेकिन भारत की कंट्रोवर्सी और यहाँ की कंट्रोवर्सी अलग है। वहां पर कुछ लड़कियां कह रही हैं हमें पहनना है, कुछ कह रही है नहीं पहनना है, उसके ऊपर बात है।
यहाँ पर तो जो कह रही है पहनना है वो ठीक है, जो नहीं कह रही है कि हमने नहीं पहनना है उसको मार ही दिया जा रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। ये इसलिए हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेसी की ये वैल्यू होती है, डेमोक्रेसी की, डिसेंट टू डेमोक्रेसी की, इसको उसकी लोकतंत्र की वैल्यू या डेमोक्रेसी की वैल्यू प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि हमारे भारत में है, बाकी देशों में, ईरान जैसे देशों में नहीं है। तो चलिए ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही सीखे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।